कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सिर का कफन बिक रहा है। बुरा ना मानो तो खुले शब्दों में कह दूं मेरे साथियों, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, कुछ गद्दारों के हाथों ये मेरा वतन बिक रहा है। आइए, शहीद सरदार भगत सिंह को जब वो गोरे अंग्रेज जेल में बंद कर लेते हैं, सजा सुना दी कि सरदार भगत सिंह को सजा है फांसी। मां विद्यावती इतनी बात को सुनकर के अपने बेटे से मिलने के लिए जेल में जाती है। शहीद आदम सरदार भगत सिंह को देख करके मां विद्यावती आंखों में आंसू ले आती है। भगत सिंह ने देखा कि मां, तू एक शेर सपूत की मां होकर के तेरी आंखों में आंसू, हे मां शोभा नहीं देते कि हे बेटा ये आंसू गम के नहीं, ये आंसू मेरी खुशी के हैं कि आज मेरी कोख का जाया मेरा शेर जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हिंदुस्तान की आजादी के लिए बेड़ियों में जकड़ा है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा है मेरे लाडले शेर। इसी तरह से अंग्रेजों के नाक में नकेल करते रहना, अंग्रेजों को ठोकर से ठुकराते रहना, आजादी को हासिल करना और बेटे सर कटा जाना, लेकिन इन गोरे अंग्रेजों के सामने सर झुका मत देना। अपने बेटे का हौसला बढ़ाती है। आइए क्या कहती है उमा विद्यावती, सुनेंगे ये दो शब्दों के द्वारा। आइए। तो बात होगी उस वक्त की कि जब भगत सिंह की मां भगत सिंह से मिलने के लिए जेल में जाती है और कैसे अपने बेटे भगत सिंह की हिम्मत को बढ़ाती है। क्या कहने लगी, हेलो 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 हेलो। सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंद मकान में। सो बड़े मुसीबत बेटा, सो बड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी
बाद में ये पता नहीं लगा कि इस गांव का भी कोई आदमी था। अरे वो मरना जिसके मरने के बाद सारा संसार उसने याद करे थे कहने लगी